सद्गुरुदेव अपने मंडल से प्रेरणा देते रहते हैं, कृपा बरसाते रहते हैं और उनकी कृपा के बल पर ही हम प्रचार क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना निरंतर बढ़ रहे हैं। ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है, ईश्वरी धार दबे न सारी शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। सद्गुरुदेव 1954 के महाकुंभ के अवसर पर शरीर छोड़ने के पहले क्या कहते थे? ईश्वरी धार है, योगी कुल है, इसकी तार धार चलती रहेगी। सद्गुरुदेव कहते थे ईश्वर चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार, ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। वह तो प्रचार हो करके रहेगा। सद्गुरुदेव कहते थे यह तो योगी का संकल्प है, पूरा हो करके रहेगा। जब भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो जाएगा, तब मैं विचार करूंगा कि मैं जाऊं कि रहूं। हम जो भी सद्गुरु के शिष्य हैं, हंस हंसनी है, विहंगम योग परिवार हमारा आज बहुत बढ़ चुका है, देश ही में नहीं विदेश में भी। सद्गुरुदेव ने तो पहले ही कह दिया था निज देश विदेश प्रचार बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। अधिकार विश्व प्रचार का मिला है, अधिकार विश्व प्रचार का मिला है। सद्गुरुदेव ने संबोधन में कहा है विश्व प्रचार विवेक मिला, विश्व प्रचार विवेक मिला, अधिकार आधार विधान बने। तो सद्गुरुदेव ने तो संविधान बना दिया है। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव हम लोगों से प्रचार की सेवा ले रहे हैं, और प्रचार की सेवा नहीं, स्वर वेद मंदिर निर्माण की भी सेवा ले रहे हैं। ऐसा सौभाग्य आगे वाली पीढ़ी को नहीं मिलने वाला है। स्वर वेद मंदिर जब बन करके तैयार हो जाएगा तो आप सेवा कहाँ करेंगे? अरे गंगा बह रही है, नहा लो, ऐसा समय बार बार मिलने वाला नहीं है। अरे आप लोग तो इतिहास रच रहे हो,
कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला है। स्वर वेद महामंदिर का इतिहास आप लोग रच रहे हैं, आप साक्षी बन रहे हैं स्वर वेद महामंदिर निर्माण का। स्वर वेद महामंदिर में आप सबके सहयोग से बहुत कार्य हुआ है। तो बहुत कार्य होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा हो गया है। अभी बहुत कार्य शेष भी हैं, जिसको हमें 2 वर्षों के अंदर पूरा करना है। प्रधानमंत्री महोदय के पास जब मैं गया दिल्ली में, पार्लियामेंट में संसद चल रहा था, प्रधानमंत्री महोदय ने अपना बहुमूल्य समय दिया। पहले समय दिया था 10 मिनटों का, और वह जो 10 मिनट है बदल गया 50 मिनट में। प्रधानमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि मैं स्वर वेद मंदिर देखने अवश्य आऊँगा, और देखने ही नहीं आऊँगा, समय से उसका उद्घाटन भी मैं ही करूँगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय स्वर वेद मंदिर का अवलोकन करने आए थे, उद्घाटन अभी बाकी है। तो उद्घाटन का भी समय अब बहुत नजदीक आ गया है। आप लोगों ने जो स्वर वेद महामंदिर में अपना सहयोग किया है, वह एक इतिहास है, और वह इतिहास अमर रहेगा। आप सबने मिलकर के जो सेवा की है स्वर वेद मंदिर की, वह सेवा कभी भूलने वाली नहीं है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ संत समाज सेवा में विशेष योगदान कर रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सेवा सराहनीय है। वैसे स्वर वेद मंदिर निर्माण में चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, सभी जगह के भक्तशिष्यों ने अपना बहुमूल्य सेवा प्रदान किया है। देश के करीब 22 राज्यों के भक्तशिष्यों ने अपनी सेवा दी है। सेवा ही हमारा परम धर्म है। सेवा के समान और कोई धर्म नहीं है। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद में दिया है, साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान। हम सभी सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं।
स्वर वेद के प्रचार प्रसार में भी हमारी चेतना अहरनिश लगी रहती है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे विज्ञान देव महाराज तो स्वर वेद में ही रचे बसे हैं। वे तो स्वर वेद के प्रवर्तक है। नामदेव भी विदेश प्रचार के चिंतन में लगे रहते हैं। विदेश प्रचार का भार मैंने नामदेव को सौंपा है। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक नाद पुत्र, एक बिंद पुत्र। आप सभी हमारे नाद पुत्र हैं, नाद पुत्रियां हैं। अरे हम आप क्या हैं, आप हमारे हैं। सद्गुरु का और शिष्य का जो संबंध है, सद्गुरु देव लिखते हैं मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। गुरु और शिष्य का जो संबंध है मुक्ति तक रहता है। और हमारे सद्गुरुदेव तो हमें मुक्त करने के लिए आए हैं। ऐसा आज विश्व में भूमंडल में कोई कहा है कि मैं तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, मैं तुम्हें प्रकृति के परे कर दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। अरे मैं तुम्हें मकर डोरी धरा दूंगा, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में अगर कोई है तो हमारा सद्गुरु है, जिसका नाम ही है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जो सदा फलों को देने वाला है, जो संसार के भवबंधन से छुड़ाने वाला है, जो आवागमन मिटाने वाला है, जो हंस बनाने वाला है, जो हमारी चेतना को ऊर्ध्व करने वाला है। अरे हमारा जो गगन कपाट है उसको खोलने वाला है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जीव पास। खूले खूले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य बिलो किए, रचना अपरंपार। स्वर वेद की वाणी जो है अमीय वाणी है, अमोघ वाणी है। स्वर वेद के दोहे हमारे हृदय को चोट करते हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध्व करते हैं। स्वर वेद विहंगम योग का संविधान है। स्वर वेद सिद्धांत का महान ग्रंथ है। स्वर वेद हमें प्राणों से प्यारा है। हम सभी सद्गुरु के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, अरे हम सभी स्वर वेद से जुड़े हैं।
स्वर वेद हम सबके लिए प्राणों से भी प्यारा है। प्रथम आचार्य श्री ने क्या उपदेश किया है? प्रथम आचार्य श्री जीवन भर यही कहते रहे, स्वर वेद के समान भूमंडल में कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई वाङ्मय नहीं है। स्वर वेद के दोहे जब हम उच्चारण करते हैं, हमारी चेतना ऊर्ध हो जाती है। हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। अशुभ विचार, अशुभ कर्म सब भाग जाते हैं। शुभ कर्मों का संचार हो जाता है। स्वरूप निज चीनी के बंध जगत तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। सरस्वती अष्ट चक्र को जाओ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो, उन मुनि खेचरी पार जाई। रंकार ओंकार सो हम छूटे, शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। बोल उघारी के मकर डोरी धरो, ब्रह्म विभूति को देख जाई। वाही को मिलिया ताप जग छूटिया, मुक्त होया आनंद पाई। कहें सदा फल योग दुर्लभ लहे, कोटि में जौहरी एक पाई। हमारी शक्ति सोई हुई है। सब पूजा कर्म हो रहा है, तीर्थों में भ्रमण हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, पाठ पारायण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। सबके बावजूद हमारी शक्ति सोई हुई है। यह कौन कहता है? यह विहंगम योग कहता है। विहंगम योग करावे कोई नहीं कहने वाला है कि तुम्हारी शक्ति सोई हुई है। एकमात्र हमारा सद्गुरु कहने वाला है कि तुम सोए हुए हो, तुमको जग जाना है, तुमको अपने स्वरूप में आ जाना है, अपने स्वरूप का तुम्हें अनुभव कर लेना है। सद्गुरुदेव कहते थे ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है, और उस चेतन विज्ञान को यह जो चेतन आत्मा है, चेतन मंडल में सद्गुरु के प्रकाश में प्राप्त करता है। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में कोई नहीं है। बड़े महापुरुषों में अभिमान नहीं होता। क्या होता है? स्वाभिमान होता है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? पढ़ करके लिख करके
कोई गुरु नहीं बन सकता।